हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर रीता जैन। आज हम NCERT 12 माइक्रो इकोनॉमिक्स लेसन 3 में औसत उत्पादन का अध्ययन करेंगे। औसत उत्पादन को हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए कि यह एक फर्म है और यह किसी वस्तु का उत्पादन करती है। उत्पादन श्रमिकों के माध्यम से कराया जाता है। पहले श्रमिक द्वारा उत्पादन किया जाता है 10। उत्पादन को बढ़ाने के लिए दूसरा श्रमिक लगाया जाता है। दूसरे श्रमिक द्वारा उत्पादन किया जाता है 20 और तीसरे श्रमिक द्वारा उत्पादन किया जाता है 30। अब एक व्यक्ति आता है और पूछता है कि आजकल श्रमिकों की उत्पादकता क्या है। तो अब आप हर श्रमिक की उत्पादकता अलग अलग तो नहीं बताएंगे। यहाँ तो 3 हैं। मान लीजिए 100 होते तो क्या 100 की उत्पादकता बताई जाती? नहीं। इसके लिए हम उसे औसत उत्पादकता बताते हैं। औसत उत्पादकता का अर्थ होता है कि कुछ श्रमिक, यह एक मध्य का मूल्य होता है। कुछ श्रमिकों की उत्पादकता उससे कम होती है और कुछ श्रमिकों की उत्पादकता उससे अधिक होती है। अब ये औसत उत्पादकता हम ज्ञात कैसे करेंगे? हम इन तीनों का योग करेंगे। इन तीनों का योग आएगा 60। और कितने श्रमिकों ने 60 उत्पादन किया है? 3। तो 60 में हम 3 का भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 20। तो औसत उत्पादकता क्या हुई? 20। तो औसत उत्पादकता हमने कैसे ज्ञात की? हमने जो कुल उत्पादन था TP यानी कुल उत्पादन कितना था? 60। कुल उत्पादन में हमने किसका भाग दिया? L कितने श्रमिकों ने काम किया था? 3। और श्रमिक कैसी इकाई है? परिवर्तनशील इकाई है। तो कुल उत्पादन में परिवर्तनशील इकाइयों का या परिवर्तनशील साधनों का भाग देने पर औसत उत्पादकता प्राप्त होती है। यही इसमें लिखा हुआ है कि कुल उत्पाद को परिवर्तनशील साधनों से भाग देने पर जो राशि प्राप्त होती है उसे औसत उत्पाद कहा जाता है। औसत उत्पाद का एक और नाम है, इसे प्रति इकाई परिवर्ती आगत भी कहा जाता है। औसत उत्पादन को हम तालिका और रेखा चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। इस तालिका में बताया गया है कि श्रमिक जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे उत्पादन भी क्या है? बढ़ता है। तो हम कुल उत्पाद और श्रमिकों की सहायता से औसत उत्पाद की गणना कैसे करेंगे? आपने अभी लास्ट स्लाइड में देखा था कि औसत उत्पाद का फॉर्मूला था TP अपॉन L, यानी TP में यदि हम L का भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? AP प्राप्त होगा। तो यही हम करके AP की गणना करते हैं औसत उत्पाद की। 10 में 1 का भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा? 10। 24 में 2 का भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा? 12। तो इस प्रकार हम भाग देकर औसत उत्पाद की गणना करेंगे। अब ये औसत उत्पाद की वैल्यू को आप देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है? 10, 12, 15, 10, 12, 13 यानी यहाँ तक उत्पादन क्या है? बढ़ रहा है। और इसके बाद 12, 11, 9 यानी उत्पादन क्या है? घट रहा है। यानी औसत उत्पादन पहले तो बढ़ता है और इसके बाद घटता है। तो ये औसत उत्पादन का चित्र है। इसमें औसत उत्पादन पहले तो बढ़ता है और इसके बाद ये क्या है? घटता है। तो ये औसत उत्पाद वक्र है। आपको केवल ये औसत उत्पाद का वक्र अपनी कॉपी में बनाना है, सीमांत उत्पाद का वक्र नहीं बनाना है। आपकी बुक में एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एवरेज प्रोडक्शन? उसका आंसर आप लिखेंगे, एवरेज प्रोडक्शन is defined as the output produced by per unit of variable factor employed। means जो आउटपुट पर यूनिट वेरिएबल फैक्टर से हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे? एवरेज प्रोडक्शन। जो आउटपुट पर यूनिट वेरिएबल फैक्टर से प्रोड्यूस हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे? एवरेज प्रोडक्शन। और एवरेज प्रोडक्शन को आप ऐसे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल प्रोडक्ट। ये किसका रेशियो है? ऊपर है टोटल प्रोडक्ट
डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ लेबर एम्प्लॉयड टू प्रोड्यूस आउटपुट। यदि हम टोटल प्रोडक्ट को डिवाइड कर दें वेरिएबल फैक्टर से तो हमें क्या प्राप्त होगा, AP एवरेज प्रोडक्ट प्राप्त होगा। यहाँ पर TP का मीन्स टोटल प्रोडक्शन, जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा था कि टोटल प्रोडक्शन कितना था 60, और लेबर ये कितने श्रमिकों ने 60 उत्पादन किया था, 3 ने, तो हमारा एवरेज प्रोडक्शन कितना हो गया था 20। मीन्स यदि हम टोटल प्रोडक्शन को वेरिएबल फैक्टर L से भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, औसत उत्पादन या एवरेज प्रोडक्ट प्राप्त होगा। अब हम यह देखेंगे कि औसत उत्पाद को आपको कॉपी में क्या लिखना है। आपको कॉपी में लिखना है कि औसत उत्पाद का ये जो अर्थ है और फॉर्मूला, ये 2 चीज़ लिखना है। सेकंड स्लाइड में आपको ये टेबल नहीं बनाना, केवल औसत उत्पाद का चित्र बनाना है, सीमांत उत्पाद का चित्र नहीं बनाना है। थर्ड स्लाइड में इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्वेश्चन का आंसर दिया है, तो उन्हें क्वेश्चन आंसर लिखना है और साथ में एवरेज प्रोडक्ट का जो डायग्राम लास्ट स्लाइड में बनाया गया है उसमें से देखकर आपको डायग्राम बनाना है। ओके, थैंक यू।